वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेज पर एक शीट नज़र आ रही है, मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। ये इनके ओल्ड प्राइस हैं और उसके बाद इनके रेट अप हुए हैं इस तरह से, यानी किसी के 20% अप हुए हैं, किसी के 15 है, किसी के 16 है या किसी के 17% है। तो हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से ये परसेंटेज के हिसाब से जो रेट अप हुए हैं तो इसका न्यू रेट कितना बनेगा। जैसा कि यहाँ पे ओल्ड रेट 1350 है तो 20% इजाफे के साथ न्यू रेट जो बनेगा वो 1620 रुपये बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास शर्ट का रेट है वो 850 रुपये है और 20% इजाफे के साथ जो हमारे पास बनेगा वो यहाँ पे 1020 रुपये बनेगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज के हिसाब से अप रेट जो है वो जो न्यू रेट है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये शीट डिज़ाइन करनी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे आइटम्स नेम लिखेंगे, ओल्ड प्राइस लिखेंगे, रेट अप परसेंट पे लिखेंगे यहाँ पे और न्यू प्राइस आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला को किस तरह से आपने राइट करना है, सबसे पहले आपने इज इक्वल टू राइट करना है और उसके बाद आपने ओल्ड प्राइस पे क्लिक करना है। ये आपके पास ओल्ड प्राइस है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। जितना रेट अप हुआ है यानी 20% अप हुआ है तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आपने प्लस कर देना है इसके अंदर वो रेट जो ओल्ड था हमारा, और इस तरह से। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए न्यू रेट हमारे पास में आ चुका है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देता है। तो आप देखिए कि जितने भी आइटम्स हमारे पास थे इन सब के हमारे पास यहाँ पे न्यू प्राइजेस आ चुके हैं। है ना ये कमाल का फॉर्मूला कि कम वक्त में कितनी जल्दी हम न्यू रेट को जनरेट कर सकते हैं। बस फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा तो परसेंटेज यहाँ पे आपने ये जो हमारे पास कीबोर्ड पे जो लगा हुआ है हमारे पास परसेंटेज का साइन, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसके आखिर में आपने शिफ्ट के साथ ये 5 वाला बटन जो है जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये परसेंटेज इसमें आनी चाहिए। तो परसेंटेज आपने यहाँ से यानी होम पे क्लिक करके आपने परसेंटेज जो नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पे ये वाली परसेंटेज आपने नहीं ऐड करनी। आपने कौन सी ऐड करनी कि यहाँ पे आपने 20 टाइप किया, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने 5 नंबर प्रेस करना है, ये परसेंटेज आप इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग को दुरुस्त तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम ओल्ड प्राइस और उसके बाद जो रेट अप हुआ है परसेंटेज में उसको मद्देनजर रखते हुए न्यू प्राइस किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।